जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके दो अद्भुत भक्तों का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसे भक्त जो थे तो गृहस्थ पति पत्नी थे, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी लीला भाई कि दोनों विरक्त संत होकर भजन करने लगे, वृंदावन वास करने लगे। ठाकुर जी ने उन्हें अपना लिया। तो ऐसे भक्त दंपति का नाम है श्री हंसदास बाबा जी और श्री गोपाली बाई जी। तो हंसदास बाबा जी लखनऊ के निकट काकोरी में रहते थे। कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था 1859 में। परिवार के सभी जन धर्मनिष्ठ थे। हंसदास बाबा जी का धर्म में, भक्ति भाव में थोड़ा बहुत हृदय तो था ही पहले से। तो उस समय तो बहुत जल्दी विवाह आदि हो जाते थे। ठाकुर जी में आस्था विश्वास भक्ति तो थी, लेकिन ऐसा कोई भाव नहीं था कि ज्यादा जीवन ही भजन में लगा देना है। बस ठाकुर जी अच्छे लगते थे, थोड़ा बहुत भजन हो जाता था, बस इतना ही था। लेकिन छोटी उम्र में ही विवाह हो गया। उनकी पत्नी भी खूब ऊंचे परिवार से थी, लखनऊ की रहने वाली थी, मजिस्ट्रेट की पुत्री थी वे। तो उनका भी खूब घर धन संपन्न था और हंसदास बाबा जी का भी घर धन संपन्न था, खूब संपन्न परिवार से थे। तो विवाह हो गया, जॉब करने लगे, सैलरी भी अच्छी खासी थी, पढ़े लिखे भी थे। लेकिन अब सोचा कि क्या जीवन इसीलिए मिला है हमें कि पढ़ो लिखो जॉब करो और विवाह कर लो? क्या ठाकुर जी ने हमें इसीलिए ही धराधाम पे भेजा है? नहीं, हमें तो भजन भी करना चाहिए। ठीक है, घर संसार अपनी जगह है, पत्नी होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी भी तो हैं कहीं, तो भजन भी तो होना चाहिए। अब यही दिन रात विचार करते और अब धीरे धीरे मन में यही विचार आया कि सब कुछ जरूरी है। यदि घर संसार जरूरी है तो ठाकुर जी भी तो जरूरी है। यहाँ रह के भी हमें जॉब करनी है, पैसा कमाना है और पत्नी के साथ रहना है, तो क्यों ना ये सब काम धाम में रहकर किया जाए, क्योंकि धाम की तो महिमा अनंत है। रसिक संत जन कहते हैं कि धाम की तो ऐसी महिमा है कि यदि धाम में पैर पसार के सोया भी जाए तो भी जितने ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उसके बराबर फल होता है, केवल धाम में सोने मात्र का। इसका अर्थ ये नहीं कि धाम में जाके सोना चाहिए या सोने के लिए जाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जहाँ सोने की भी इतनी महिमा है कि यदि आप वहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, केवल सो रहे हो, तो भी अनंत फलदायक है वो, कितने ही भजन के बराबर है। तो यदि वहाँ जाके भजन किया जाए, थोड़ा सा भी भजन किया जाए, तो उसकी महिमा का तो कहना ही क्या है। धाम की महिमा तो अनंत है। वहाँ की तो श्वास में भी भजन है, क्योंकि वहाँ परमाणु ही भजन के हैं। कितने ही संतों की तपस्थली है, भजन स्थली है। सब संतों का प्रभाव रहता है धाम में। वहाँ की रज, वहाँ की वायु, वहाँ का जल, वहाँ का वातावरण ही भजन से युक्त है। तो वहाँ केवल श्वास लेना ही भजन हो जाता है। तो अब हंसदास बाबा जी ने यही सोचा कि जब हमें नौकरी ही करनी है, गृहस्थ ही रहना है, तो क्यों ना धाम में रहा जाए, वहाँ जाके नौकरी कर ली जाए। नौकरी की कमी थोड़ी है, पढ़े लिखे हैं, वहाँ कोई भी नौकरी मिल जाएगी। घर परिवार में भी पैसों की तो कमी नहीं थी, उनकी पत्नी भी खूब संपन्न थी और आपके घर वाले भी। तो क्यों ना अब धाम में जाया जाए, वहाँ जाके नौकरी किया जाए। ऐसा नहीं कि वहाँ विरक्त रह लेंगे और भजन करेंगे, नहीं, नौकरी कर लेंगे, जैसा रहते हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन कम से कम धाम के परमाणु दान की वो ऊर्जा, शक्ति, भजन वो तो मिलेगा। तो अब घर वालों से बात की, माता पिता से बात की, कहा कि हमें धाम में रहना है, वृंदावन वास करना है, नौकरी भी करेंगे, गृहस्थ जीवन में भी रहेंगे, सब जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन धाम में रहकर निभाएंगे। माता पिता भी भक्तिपरायण तो थे, तो उन्हें भी समझ आई ये बात और कहा ठीक है, हमारे यहाँ भी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, तो यदि तुम्हारी धामवास की इच्छा है तो अवश्य हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। इतने पुण्य काम के लिए, इतने अच्छे काम के लिए क्यों ही माता पिता रोकेंगे। तो कहा, बहुत अच्छे से सहर्ष स्वीकृति दी कि तुम और तुम्हारी पत्नी जाके धाम में रहो।
हम यहीं अपने घर में रहेंगे। यदि तुम्हें कहीं नौकरी ना मिली या कम सैलरी भी हुई तो हम मदद करेंगे, लेकिन तुम धामवास करो। बड़े प्रेम से अपने पुत्र को विदा किया। और अब हंसराज जी और उनकी धर्म पत्नी, उनकी पत्नी से भी उन्होंने पूछा था, उन्होंने भी कोई एतराज नहीं किया। बेशक वो भक्तिमती नहीं थी, तब बिल्कुल भक्ति नहीं करती थी, लेकिन पति का विरोध भी नहीं करती थी। उन्हें भी यही लगा जैसे यहाँ रहते हैं वैसे वहाँ ले लेंगे, आपकी जहाँ प्रसन्नता हो वहाँ रह लेंगे, कोई आपत्ति नहीं। तो अब हंसराज जी और गोपाली बाई जी आ गए वृंदावन धाम। यहाँ रहने लगे, खूब आनंद रहा अब तो इन्हें। अब यहाँ जॉब आदि ढूंढी। तो जैसे हमने पुराने चरित्र में सुना था लाला बाबूजी के कि वे कितने धन संपन्न थे। उस समय 75 लाख की उनकी कुल संपत्ति थी, जिसमें से 25 लाख अपना हिस्सा लेके वृंदावन आ गए थे और यहाँ पे वृंदावन का जीर्णोद्धार किया था और एक मंदिर भी बनवाया था। तो उस समय लाला बाबूजी का जो मंदिर था श्री कृष्णचंद्र भगवान का, वो ट्रस्ट के द्वारा चलती थी वहाँ की सेवाएं, और ट्रस्ट है तो मैनेजर भी चाहिए। हंसराज बाबा जी तो खूब पढ़े लिखे थे ही, तो लाला बाबू के मंदिर में ही उन्हें मैनेजर की पोस्ट मिल गई, उनका पद मिल गया। अब सैलरी भी खूब अच्छी थी वहाँ पे, प्रसाद आदि की भी व्यवस्था थी, रहने की भी व्यवस्था हो गई, तो कोई कमी ही नहीं। धन संपन्न तो पहले से भी थे ही। तो अब खूब आनंद से वृंदावन वास करते, मैनेजर की जॉब मिल गई उन्हें और प्रसाद आदि सब चीज की व्यवस्था थी, कोई परेशानी ही नहीं। उनकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न, वे तो लखनऊ की थी और मैजिस्ट्रेट की पुत्री, उन्हें तो बहुत शौकीन स्वभाव की थी। उन्हें खूब सारे आभूषण का बहुत शौक था, सब आभूषण के शौक और नए नए वस्त्रों का शौक उनका पूरा हो रहा था, तो वे प्रसन्न थी, आराम परस्त थी वे, तो उसी हिसाब से वहाँ आनंद से रह भी रही थी। और हंसदास जी बाबा को जो चाहिए था कि नौकरी भी हो, घर संसार भी चले, लेकिन सत्संग भी मिले, वो भी उन्हें मिल रहा था। अब मैनेजर की पोस्ट में आराम से ऑफिस का काम करते, बीच बीच में ठाकुर जी के दर्शन कराते, और जब ज़्यादा कभी इच्छा होती तो बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, कभी वृंदावन की परिक्रमा, जो भी उनकी इच्छा होती थी, खूब आनंद से अब धामवास का सुख लेते। सत्संग में, कथा कीर्तन में अभी बहुत ज़्यादा रुचि तो नहीं थी, लेकिन दर्शनों में रुचि थी, तो ये सब खूब आनंद से हो रहा था। एक समय के बाद लाला बाबूजी के मंदिर में दैनिक सत्संग तो होता था, तो अब एक बहुत अच्छे संत श्री गोपाल दास बाबा जी, उत्सवी, खूब उत्सव मनाते थे, इसलिए उनका नाम ही उत्सवी पड़ गया था। वे आए मंदिर में, वे भी नित्य सत्संग करते थे। तो अब समय था लाला बाबूजी के मंदिर में सत्संग करने का, कथा सुनाने का। अद्भुत कथा सुनाते थे भक्तमाल जी की। तो अब आए वहाँ पे और वहाँ रोज कथा होने लगी। उनकी कथा ऐसी होती थी कि सबको मंत्रमुग्ध कर दे। हंसराज बाबा जी की ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन सोचा कि सब इतनी तारीफ करते हैं इनकी कथा की, तो क्यों ना कभी हम भी जाएं। एक दिन ऑफिस से थोड़ा टाइम निकाला और कथा में गए। अब तो कथा में गए तो क्या अद्भुत कथा, बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे थोड़ी धीरे देर पढ़ने लगी, समय बढ़ाने लगे और कथा में बैठने लगे, साधु संग करने लगे। बाबा भी बड़े प्रसन्न। बाबा ऐसे थे कि उन्हें दिखता थोड़ा कम था। वे कथा सुनाते थे, लेकिन उनके साथ में कोई रहता था, उनका शिष्य आदि, जो पदों का गायन करता था और फिर व्याख्या बाबा किया करते थे। और व्याख्या भी क्या अद्भुत करते थे कि किसी के भी हृदय में वैराग्य, भक्ति का जागरण कर दे। तो ऐसे ही हंसदास बाबा जी भक्त तो थे ही, लेकिन अब इनकी कथा का ऐसा प्रभाव होने लगा कि इनका तो मन काम में ना लगे, कथा में ज्यादा लगे। अब तो जल्दी जल्दी से काम पूरा करते और कथा में बैठ जाए करते। खूब आनंद रहने लगा। अब कभी तो बाबा ने भी पूछा कि कौन आते हैं ये, तो परिकरों ने बताया कि यहाँ के मैनेजर हैं, खूब भक्त हृदय हैं। तब तो बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए, पहचानने लगे उन्हें, जबकि उन्हें दिखता तो कम था, लेकिन वाणी से पहचान जाते थे। धीरे धीरे अब हंसदास बाबा जी का गोपाल दास बाबा में खूब स्नेह होने लगा, श्रद्धा जगने लगी उनके प्रति। अब तो उनके बारे में जानना चाहा कि कौन है ये बाबा, कहाँ से आए हैं, कितनी सुंदर कथा करते हैं। वाणी का प्रभाव ऐसा था, तो अब संत समागम होना आवश्यक था। तो अब
संत सानिध्य पाने के लिए उनके बारे में जानने लगे, ज्यादा से ज्यादा उनका संग करने लगे, उनके परिकरों से बात करने लगे। तब तो उनके परिकरों ने बताया बाबा के बारे में, बताया कि गोपाल दास बाबा जी का प्रादुर्भाव 1868 में हुआ था और बाल्यकाल में ही उन्होंने जूनागढ़ के सेवादास जी महाराज से दीक्षा ले ली थी और दीक्षा के बाद 4 धाम की यात्रा पे निकल पड़े। यात्रा संपन्न होने के बाद वृंदावन आ गए, कामवन में रहने लगे। यहाँ आकर रघुवर दास जी महाराज से भगवद आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। भगवत कथा में आसक्ति बढ़ी, वैराग्य भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और कुछ दिन बाद ही विरक्त वेश धारण कर लिया। केवल एक लंगोटी लगाए, बगल में श्री भागवत जी को दबाए, गंगा तट पे निकल पड़े। गंगा जी के किनारे किनारे अब विचरते और गंगा मैया को ही भागवत जी सुनाते। गंगा मैया भी उनकी भागवत कथा से बहुत प्रसन्न रहती। एक समय की बात, आपके मन में कथा करते करते विचार आया कि ठाकुर जी तो कहते हैं कि मेरी लीला कथा जहाँ जहाँ होती है मैं वहाँ आके बैठता हूँ, सुनता हूँ। अरे ठाकुर जी यहाँ आएंगे अगर, तो उनके लिए मैंने कुछ भोग तो रखा ही नहीं। इतना मन में विचार किया आया, तभी श्वेत वस्त्र धारण की एक देवी वहां प्रकट हुई। वृद्धा अवस्था की थी और माखन मिश्री वहां रख गई। ठाकुर जी को भोग लगाया उस माखन मिश्री का और उसके बाद महात्मा को अर्थात गोपाल दास बाबा जी को पवा दिया। उसका तो अलौकिक स्वाद था, अलौकिक गंध थी। ऐसा पाया वो छोटा सा थोड़ा सा प्रसाद कि 7-8 दिनों तक बाबा को भूख ही नहीं लगी। अद्भुत भक्ति के आनंद में डूबे रहे। तब जाके उन्हें लगा कि अवश्य वो देवी कोई और थी, साधारण तो स्त्री नहीं थी, जिनके जरा से माखन मिश्री का ऐसा अलौकिक प्रभाव हुआ। हृदय भक्ति में डूब गया, भूख ही ना लगी। तब तो देवी महारानी ने प्रकट होकर स्वप्नादेश दिया, बताया कि हम ही आए थे, हमें तुम्हारी भागवत कथा बहुत पसंद है, लेकिन अब हमने बहुत रसापान कर लिया तुम्हारी कथाओं का। अब जाओ ब्रज और हमारी बहन यमुना जी को कथा सुनाओ, वे तुम्हें श्यामा श्याम से मिलाएंगे, तुम्हारे हृदय में उनकी सेवा, उनकी भक्ति का जागरण करेंगी। और उसके बाद से गोपाल दास बाबा जी आ गए वृंदावन, ब्रिज और यहीं अलग अलग स्थानों पे घूमते और सबको कथाएं सुनाते। वैष्णव सेवा में भी आपकी ऐसी रुचि की कथाओं से जो भेंट आती उससे जाके दाऊ जी में सब जगह वैष्णव सेवा किया कर देते। फिर एक दिन दाऊ जी ने कहा कि यहाँ तो खूब वैष्णव सेवा हो गई, अब वृंदावन जाके सेवा किया करो। तब से वे वृंदावन आ गए, फिर यहाँ वैष्णव सेवा प्रारंभ की। उन्हें प्रेरणा हुई कि निम्बार्काचार्य जी का जन्म उत्सव मनाना चाहिए और तभी से उन्होंने उस उत्सव की प्रथा स्टार्ट कर दी, जो आज तक चलती है। वहाँ पे प्रति वर्ष निम्बार्काचार्य जी की जन्म तिथि पे विशाल शोभा यात्रा निकालते हैं। श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण, रास लीला, समाज गायन, ब्राह्मण वैष्णव का भोजन आदि की व्यवस्था सब करते हैं। बड़ी धूमधाम से वो उत्सव मनाया जाता है। जितनी भेंट आदि मिलती सबका एक एक पाई खर्च करते और स्वयं केवल एक लंगोटी, एक करुआ लेके किनारे रहते। पैसों का संचय नहीं करते थे बिल्कुल भी। एक बार तो इस उत्सव के समय 200 ब्राह्मण द्वारा श्रीमद् भागवत जी की पाठ की व्यवस्था हुई, लेकिन आपको ज्वर हो गया, बुखार आ गया। अर्थ भी अब धन आदि इतना तो नहीं था कि सबको कहाँ से दक्षिणा दी जाए। बड़े परेशान हुए। तब तो स्वयं राधा रानी ने स्वप्न में आके कहा, ढांढस बंधाया कि तुम चिंता ना करो, सब व्यवस्था होगी। दूसरे ही दिन एक साहूकार आया आपके पास और उसने उत्सव का सारा सार संभाल किया, सब व्यवस्था कर दी। फिर तो कई दिन तक कथा कीर्तन चला, रास लीला चली, वैष्णव भोजन आदि का खूब भंडारा चला और ब्राह्मणों को भी मोहरों में दक्षिणा दी और सबको तृप्त किया। इन्हीं सब उत्सवों के कारण आपका नाम उत्सवी पड़ गया। अब ये सब कथा सुन के हंसराज बाबा जी के मन में आपके प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। अब तो खूब सत्संग का लाभ लेते। अब जब सत्संग होने लगा तो समय का भान नहीं रहता। रोज जो जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाया करते थे, अब वे देर से आने लगे। अब गोपाली बाई पूछें कि आप देर से क्यों आते हैं आजकल, क्या हो गया? तब तो ने सब बात बताई
ये दिव्य संत महात्मा आए हैं मंदिर में, कथा सुनाते हैं और अद्भुत कथा बाजते हैं। खूब आनंद आता है उनके सत्संग से। अब से तो रोज हंसराज बाबा जी जाते जब घर पे, तो अपनी पत्नी गोपाली बाई जी को कभी कोई प्रसंग सुनाते, कभी बाबा के बारे में कुछ बताते, कभी कथा के बारे में कुछ बताते। वे भी प्रभावित होने लगी कि जब मेरे पति इतनी सुंदर कथा सुना देते हैं उनसे सुन के, तो बाबा के श्रीमुख से कथा कितनी बढ़िया लगती होगी, हम भी जाएंगे कभी। लेकिन आराम परस्त थी वे, तो ज्यादा कष्ट उठाने की आदत नहीं थी। तो आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, 1 महीने बाद, ऐसे करते करते समय बीता। लेकिन अब बार बार तारीफ सुनती थी। कभी कर्मचारी आते थे कोई सामान आदि लेने घर पे, तो उनसे पता चलता था कि मैनेजर साहब तो बाबा के पास ही बैठे हैं। तो सोचे कि ऐसा क्या है बाबा में जो आजकल उन्हीं के साथ समय बिताते हैं। तो अब एक दिन तो निश्चय कर लिया, आज हम भी जाएंगे कथा सुनने। लेकिन अब धनवान थी वो, मजिस्ट्रेट की पुत्री थी और मैनेजर की पत्नी। ओढ़ने पहनने का शौक तो बहुत था, तो बढ़िया सी साड़ी निकाल के पहनी, भर भर के आभूषण पहने और गई कथा में। लेकिन अब जैसा रुतबा, तो बीच कथा में पहुंची जब कथा लास्ट की थोड़ी बहुत बची हो, कि हाँ पता लगे ना सबको मैनेजर की पत्नी आई है, वीआईपी एंट्री होनी चाहिए, उसी हिसाब से देर से पहुंची कथा में। और बैठना भी सबसे आगे था। अरे मैनेजर की पत्नी हूँ इस मंदिर के, पीछे कैसे बैठूंगी कथा में, आगे आसन लगना चाहिए हमारा। तो कोई क्या ही बोले अब उन्हें, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था मैनेजर संभालते और उनकी पत्नी है ये। आगे आसन लग गया और बस आभूषण छनकाती हुई, छम छम करती हुई बीच कथा में पहुंच गई। आगे जाके बैठी, थोड़ा इधर देखे थोड़ा उधर देखे, कभी धन चढ़ाए कभी कुछ चढ़ाए, सबको विक्षेप किया। कथा तो ऐसी होती है ना कि वहाँ तल्लीनता से सुना जाए, बीच में कोई अवरोध डाल दे, कोई ऐसी डिस्टरबेंस हो तो कितना ध्यान भटकता है। और वो भी स्टार्टिंग में तो चल जाए, लेकिन जब एंड की कथा हो तब तो ज्यादा ध्यान लग रहा होता है। श्रोता वक्ता दोनों भाव विभोर हुए होते हैं, कथा में खोए रहते हैं, और तभी ये जाती विक्षेप डालती, सबको बड़ा कष्ट हुए लेकिन आपको कुछ पता ही ना चले। अब संत तो कोमल चित होते हैं, क्षमाशील होते हैं, तो बाबा ने पहले दिन तो बर्दाश्त किया कि कोई बात नहीं, अब कोई आई होगी, उन्हें दिखता तो नहीं था बाबा को ज्यादा, सोचा ठीक है कोई आई होगी, आ गई, कोई बात नहीं, चलेगा। दूसरे दिन फिर वही समय आई, छम छम करती हुई, विक्षेप डालती हुई, बाबा ने सहन किया। तीसरे दिन फिर वही हुआ। अब बार बार विक्षेप डाले तो पूछा बाबा ने किसी से कि कौन है ये जो रोज रोज विक्षेप डालती है। तो बताया परिकरों ने कि बाबा बहुत ऊंचे घर की है, लखनऊ की है, वहाँ के मजिस्ट्रेट की पुत्री है, और यहाँ लाला बाबू के मंदिर की मैनेजर की पत्नी है। वही मैनेजर जिनसे मिलवाया था ना आपको, हंसदास बाबा। उन्होंने कहा वे तो बड़े भक्त हैं। हाँ जी, उन्हीं की पत्नी है। अच्छा, क्या बोले बाबा ने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन जब ये सिलसिला रुका ही नहीं, हमेशा वो उसी लास्ट के समय पे आती, क्योंकि अब उन्हें भी चस्का लग गया था कथा का। लेकिन कथा का चस्का तो लग गया था, लेकिन अपनी शान शौकत भी नहीं छोड़ी जा रही थी। वैसे ही लास्ट में आती, छम छम करती, विक्षेप डालती, आगे बैठती। तो अब तो एक दिन तो अब जैसी ही वे आई, कथा चल रही थी, फिर से छम छम की आवाज ही बाबा समझ गए कि वही आई है। तब तो बाबा ने उन्हें कुछ ऐसा बोला जिससे उनका जीवन बदल गया। हृदय में भक्ति का जागरण हो गया, परम वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। जहाँ उनके पति भक्त थे, कथा सत्संग करते थे, वहाँ गोपाली भाई परम भक्ता हो गई। ऐसी विरक्त हुई कि अपने पति को अब बोले कि घर संसार में क्या रखा है, विरक्त वेश धारण करके भजन करना है। जबकि उनके पति कितना सत्संग सुनते थे, उनके हृदय में कभी नहीं आया कि विरक्त वेश धारण करना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा बाबा के वचनों का, क्या वचन बोले बाबा ने ऐसे जिसका इतना प्रभाव पड़ गया। ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।